गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। उम्मीद करती हूँ आपका दिन बहुत अच्छा रहा होगा कल का, और आज के दिन के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हमारा 5वां दिन है और आज हम एक ऐसी चीज़ के बारे में बात करेंगे जो सब चाहते हैं। समझ ही गए होंगे, पैसा। पहले मैं भी चाहती थी, मेरे पास सफिशिएंट और मैं खुश हूँ इतने से, मेरी सारी ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं। तो आज के लिए हमें करना क्या, आज हमें एक जादुई नोट बनाना है। पेपर लेना है, कोई भी पेपर ले लेना अच्छा सा जो आपके लिए मतलब इम्पोर्टेंस हो। तो उस पेपर के ऊपर आपको वो जो जादुई नोट बनाना है उसका एक अमाउंट लिखना है कि आप अभी कितना अमाउंट चाह रहे हो। जैसे 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, हो सकता है छोटा भी चाह रहे हो, 10,000, 20,000। तो उस नोट के ऊपर लिख देना है कि रुपए 1 लाख, और उसको बिल्कुल नोट की शेप में बनाना है जैसे एक नोट होता है। चेक के रूप में भी बना सकते हो। तो उसको बना के आपको ऐसी जगह रखना है जो आप मैक्सिमम टाइम उसे देख सको। पर्स में रख सकते हो, जब भी कोई लेन देन करते हैं तो पर्स यूज़ होता है और वो नोट दिखाई देता है। छत पे लगा सकते हो, सोते हुए जब छत देखते हो तो वो दिखेगा, उठोगे तो भी वो आपको दिखेगा। उठते ही सामने वाली दीवार पे लगा सकते हो। मैंने मेरे रूम की सामने वाली दीवार पे ही लगाया था फर्स्ट नोट। तो ताकि उसको आप कम से कम, ज़्यादा नहीं तो 10 से 20 बार दिन में ज़रूर देखें। अब आपको करना क्या है, इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि नोट तो आपने बना लिया, बट आप उस नोट का करेंगे क्या। आप सोचेंगे तो एक कागज़ का पन्ना है, कोई से 1 रुपये में भी नहीं लेगा। करना क्या है आपको, आपको अपनी जो एनर्जी, जो आप 4 दिन से अपनी हैबिट्स फॉलो कर रहे हैं, और उसमें आपकी जो सेकंड डे की हैबिट थी, जो आपका जादुई पत्थर था, तो सुबह शाम आप उसके लिए कृतज्ञता महसूस कर रहे होंगे, अपने इमोशंस उससे अटैच कर रहे होंगे, उसमें नई एनर्जी ऐड कर रहे होंगे, आपको भी उससे एनर्जी मिल रही होगी। तो जब आप उस पत्थर को सोने से पहले अपने हाथ में लेके और फील करते हैं कि आई एम हैप्पी विद दिस, मुझे अपनी मनचाही चीज़ मिल गई है, मुझे अपना मनचाहा धन मिल गया है, तो वो जो नोट है और वो पत्थर, उनका आपस में कनेक्शन होगा। तो ये जो नोट है, इसको आपको ऐसे फील करना है कि मुझे ये अमाउंट मिल गया है, मैंने इतने अमाउंट को ले लिया है। अब आप अमाउंट आना सफिशिएंट नहीं है, उस अमाउंट का आप करेंगे क्या, आपको उसकी प्लानिंग करनी है कि आप उस अमाउंट का क्या करेंगे। तो उसकी प्लानिंग बनाएंगे। तो जब आप वो प्लानिंग बना रहे होंगे तो उन पैसों का जिक्र आपके दिमाग में होगा कि वो पैसे आ गए हैं, और जब आप सोच रहे होंगे तो नेचर को ये एक ऑर्डर जाएगा कि हमें ये चीज़ चाहिए है, हम ये चीज़ लेने वाले हैं। तो वो हम लेने वाले हैं तो हमारे पास पैसा भी होगा, तभी हम लेने वाले हैं। तो घूम फिर के नेचर इस साइड से हमें वो पैसा देगा और उस पैसे से हम वो चीज़ लेंगे। ये सारी बातें आपको एक फिल्म जैसी लग रही होंगी, बट करके देखना। सिर्फ 40 दिन के लिए ही बोला है, ज़्यादा नहीं, क्योंकि मैंने किया है, मैं अपने अनुभव से बता रही हूँ। टाइम लगता है इसके लिए। आपको एक बुक रेफ़र करती हूँ, मैं पढ़ चुकी हूँ, कम से कम 10 बार पढ़ चुकी हूँ इस बुक को, फिर भी एक एनर्जी मिलती है मुझे उसे पढ़ने में। ऑस्ट्रेलियन राइटर हैं रोंडा बर्न, उनकी बुक है द सीक्रेट, उसे पढ़ना। उसमें आपको एक चीज़ बताई है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, उसे हम कैसे फॉलो कर सकते हैं और कैसे अपनी मनचाही चीज़ को अपनी ज़िंदगी में ला सकते हैं। तो आज आप नोट बनाएंगे, उसमें अपनी एनर्जी को ऐड करेंगे और अपने 4 दिन की जो हैबिट्स हैं उनको फॉलो करना है। और आज आपको एक नई हैबिट और बनानी है। फर्स्ट डे आपने हैबिट बनाई, सेकंड डे आपने स्टोन से बनाई, थर्ड डे आपने अपनी लिस्ट बनाई, फोर्थ डे आपने अपनी विश लिस्ट बनाई। थर्ड डे की जो लिस्ट में आपको जो जो लोगों ने मदद की, चीज़ों ने मदद की, आपने उनकी लिस्ट बनाई। तो उसको डेली पढ़ा कीजिए,
जब जब आप लोगों का शुक्रिया करते हैं तो वो लोग किसी न किसी रूप में आपकी मदद करने के लिए आ जाते हैं। और एक चीज़ और याद रखना, कभी भी जब आप धन के बारे में सोच रहे हो ना, तो किसी के धन को सोच के खुद के मन में ऐसी भावना मत लेके आना, जेलस मत लेके आना, दुख और नाराज़गी मत लेके आना, क्योंकि ये भावनाएं कहीं ना कहीं आपके ड्रीम में बाधा बनेंगी। खुशी फील करनी है, अगर दूसरे के पास है तो भी हमें खुश होना है, हमारे पास है तो भी हमें खुश होना है। तो जब आप खुश होंगे ना, तो वो चीज़ और भी ज़्यादा आएगी आपके पास। आज हमारी जो एक नई हैबिट ऐड करनी है, उसमें आपको एक चीज़ करनी है कि जो आप डेली फ़ोन यूज़ करते हो, उसको रात को सोने से पहले स्विच ऑफ कर देना है। और सुबह उठेंगे, अलार्म लगा दें, स्विच ऑफ में भी अलार्म आपको जगा ही देगा। तो जो ये अननेसेसरी की वाइब्रेशंस निकल रही हैं ना फ़ोन से, वो आपको हार्म नहीं करेंगी। अगर आप 9 बजे 10 बजे जितने बजे भी सो रहे हैं, सोने से पहले फ़ोन को स्विच ऑफ करेंगे और उठने के बाद उसे ऑन कर देंगे, तो कम से कम 8-10 घंटे जो आपने नींद के लिए है ना, उसमें किसी तरीके की आपको डिस्टर्बेंस नहीं होगी। उम्मीद करती हूँ आप मेरी ये छोटी सी एक बात मानेंगे और आज आप अपना नोट बनाएंगे, उसको एक ऐसी जगह लगाएंगे जहाँ पे वो मैक्सिमम आपकी पहुँच में हो, आप उसे देखें। और इसी उम्मीद में मैं आज का ये जो मेरा एक छोटा सा वीडियो है, यहीं पे इसे विराम देती हूँ और आपके आने वाले समय, आने वाले दिन, आने वाले हर पल के लिए प्रार्थना करूँगी, नेचर से रिक्वेस्ट करूँगी कि आपको आपकी मनचाही चीज़ ज़रूर मिले। ऑल दी वेरी वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।